टोपी के एकदम बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जब बोलेंगे या कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ किसी चीज को लिख लेना चाहिए तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। नए लोग कितने हैं जो 10-15 दिन के अंदर में एडमिशन नहीं है या जिनका बेसिक जानकारी नहीं है, जैसे मल्टीमीटर हो गया, एसी डीसी क्या होता है, ये सब कुछ, ठीक है। इतने लोग हैं तो मतलब जिनको नहीं जानकारी हो पीछे हो गए हैं, जिनको जानकारी हो आगे हो गए। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई हमारा आवाज जो है ना थोड़ा खड़ा है, सभी के पास पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बस सुनने में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जिसको लगता है कि हम जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी टेक्निकल लाइन में जा रहे हैं, कोई भी टेक्निकल लाइन हो, चाहे आप मोबाइल बनाना चाह रहे हैं, एसी बनाना चाह रहे हैं, कोई भी टेक्निकल लाइन, तो आपको बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए। इसमें कहीं भी कोई ये नहीं है कि हम फैन मोटर रिपेयर कर रहे हैं तो हमको उतना मल्टीमीटर के क्या है, हम तो सीरीज बॉल से ही चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मल्टीमीटर, आपको बाकी बेसिक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एसी वाले हैं तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ कलेम्प मीटर का ही जानकारी होना चाहिए, आप छोटा मल्टीमीटर भी आपको उसको भी जानकारी होनी चाहिए। हम मानते हैं कि सेम चीज है, लेकिन वो आपका कलेम्प मीटर थोड़ा सा बड़ा चीज है, लेकिन कलेम्प मीटर से कुछ कुछ छोटी चीज जो है ना वो क्लियर आप नहीं जान सकते हैं, वहां भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि कोई चीज खराब है, खराब नहीं है। वहां क्या है कि उसके लिए जो पीला वाला छोटा वाला मल्टीमीटर होता है वो वहां यूज होता है। तो सबसे पहले आप चलते हैं मल्टीमीटर के पास, क्योंकि ये जो चीज है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मल्टीमीटर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है। एक कलेम्प मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर, ठीक है। डिजिटल और एनालॉग, इसका नाम कहीं नहीं है, ये डिजिटल है, ठीक है, लेकिन डिजिटल में हाई लेवल का है, डिजिटल में ही है। मल्टीमीटर सिर्फ 2 ही प्रकार का है, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। अब डिजिटल में आप इंप्रूव करते जाइए, जो हाई लेवल का बनाते जाइए, तो वो यही है। नॉर्मल आप पीला वाला देख रहे होंगे जो 120-150 रुपए में मिलता है, तो वहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आता है, जो कि ये अच्छे रेंज में आता है। नॉर्मल भी 300-350 से भी आता है, और आप 800-900 भी 1000 रुपए तक भी आपको मिलेगा मार्केट में, ठीक है। तो मल्टीमीटर एनालॉग किसको बोलते हैं? एनालॉग जो कांटा वाला, जो पहले आप टीवी वाले टेक्नीशियन के पास ज्यादा देखते होंगे, और डिजिटल जो डिजिट लिखा हुआ है वो डिजिटल है, ठीक है। अब मल्टीमीटर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कहां पे कौन सा प्रो को ये घुमाएंगे रखेंगे तो हमारा क्या चेक कर पाएंगे, इसको जानना जरूरी है, तभी हम इसको चेक कर पाएंगे। नहीं तो सेकंड भर भी नहीं लगेगा, मल्टीमीटर उड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंबल के बारे में करेंगे। सिंबल समझते हैं, किसी भी चीज का, इलेक्ट्रॉनिक चीज में उसका एक सिंबल होता है। तो बेसिक चीज का अगर सिंबल हम समझ जाएंगे ना, तो हम मल्टीमीटर को चलाना भी लगभग जान जाएंगे, ठीक है, लगभग हम जान जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, आपके घर में कौन सा करंट आता है? एसी। और जो दुनिया का कोई भी सर्किट होता है वो किस करंट पे काम करता है? डीसी। तो आता आपके घर में एसी है, और आपके घर के टीवी, जितना भी पीसीबी लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, वो आपका डीसी करंट पे काम करता है। जैसे एसी है, एसी आपके घर में चलता है, सबके घर में होगा, चाहे जहां भी हो, यहां भी है। तो एसी में आपका जो है ना दोनों करंट पे काम होता है, जो पीसीबी है वो डीसी पे काम करता है, और बाकी उसमें कुछ कुछ पार्ट है जो एसी पे भी काम करता है, ठीक है। तो आपका जो टीवी है उसके अंदर में जो पीसीबी लगा हुआ है वो डीसी करंट पे काम करता है। तो सबसे पहले समझेंगे आपका एसी करंट, ठीक है। ये जो सिंबल है एसी का सिंबल, जब हम पानी में ढेला फेंकते हैं और जो तरंग बनता है ना, वही हमारे एसी का सिंबल है, ठीक है, जो ये सिंबल बनता है। ये सिंबल आपको जहां भी दिखे, सर्किट में, मल्टीमीटर पे, जहां भी दिखे, हम सीधा समझ जाएंगे ये एसी है, ठीक है। आपको कहीं भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ लेना कि ये हमारा एसी है, ठीक है। अब चलते हैं डीसी, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, ये ठीक है।
और एक इसी में ये भी आता है। तो ये शुद्ध हो गया या अशुद्ध है, समझे। एक जो है करंट ये करंट जो है आपका जनरेटर का जो करंट देखे हैं ये वही करंट है, ना वो एसी है ना वो डीसी है, शुद्ध करंट नहीं है। उस करंट पे आप डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं चला सकते हैं। चला लेते हैं वो बड़ी बात है, लेकिन जलने में उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो शुद्ध करंट नहीं है। जनरेटर पहले वाला जनरेटर, आज जो डीजी चलता है ना, वो नहीं बोल रहे हैं हम, वो तो अब शुद्ध करंट कर देता है। लेकिन आपका ये जो है करंट है, वो जनरेटर जो है इस तरह से हम लोग चालू करते हैं और वो अपने स्पीड पे आपको करंट देता है, तो ये करंट है। क्योंकि उसके आगे जो बॉक्स है उसमें डायोड लगा हुआ, मोटा मोटा आप देखिएगा डायोड लगा हुआ है डायोड जनरेटर में, ठीक है। तो उसका करंट इस तरह से होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। लेकिन जब आपका कोई चार्जर बनाते हैं, किसी तरह का पावर सप्लाई मशीन बनाते हैं, तो वहां से जो डीसी करंट निकलता है वो ये निकलता है, या किसी भी आपके सर्किट में पहुंचता है जो करंट होता है वो ये निकलता है। तो ये जो सिंबल, ये दोनों जहां भी दिख जाए, मल्टीमीटर या सर्किट या कहीं भी, तो हमको क्या समझना है, डीसी है, क्योंकि वहां डीसी लिखा हुआ नहीं रहेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो भाई, एक छोटी सी गलती आपको 300, 400, 500 रुपए के लॉस में डाल देगा। इसलिए आप ढंग से रहिएगा, अच्छा से दिमाग लगा के इस पे सिलेक्शन करिएगा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर सिलेक्शन गलत हुआ तो आप मल्टीमीटर से पूरा साबुन लगा के हाथ धो दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला सिंबल। ये क्या चीज का सिंबल है? ओम, ठीक है। ओम का इस्तेमाल कहां हुआ है? रजिस्टर, धारा, रेजिस्टेंस मापने के लिए। हम मल्टीमीटर में इसका इस्तेमाल रेजिस्टेंस को मापने के लिए करते रहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है ना, रजिस्टर एक पार्ट्स है, रेजिस्टेंस कोई पार्ट्स नहीं है भाई, ठीक है। रेजिस्टेंस कोई पार्ट्स नहीं है, रजिस्टर पार्ट्स है। और रेजिस्टेंस उसका काम है, रेजिस्टेंस का हिंदी है प्रतिरोध करना, रुकावट पैदा करना, ठीक है। प्रतिरोध मतलब रुकावट, ठीक है। तो हम उस जब रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, तो ये जो यहां सिंबल आपको दिखे, आप समझ जाइए कि ओम रेंज है। हम मल्टीमीटर को उस रेंज में डाल के और रेजिस्टेंस को माप सकते हैं, ठीक है। जैसे एसी वाले लोग हैं, तो उनको कहीं सेंसर मापना होता है, तो एक वैल्यू चेक करना होता है कि हाँ ये सेंसर जो है ना इतना वैल्यू देगा तो सही है, ठीक है। आप कोई पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां चेक करते हैं कि कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ओम। नेक्स्ट सिंबल है बिंदु। इसका 3-4 नाम है, बीप रेंज, बजर रेंज, कंटिन्यूटी रेंज, डायोड रेंज, 4 नाम है। यहां पे एक और सिंबल बना रहेगा ये, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है कि ये जहां सिंबल रहे वो कंटिन्यूटी रेंज है, और आप टेक्निकल वाले लोग के लिए ये रेंज पूरे दिन भर काम करते रहता है। कभी ये चेंज होता है इससे हटके जहां करंट वरेंट चेक करना हो, बाकी लगभग जगह यही रेंज में आपका काम होता है, ठीक है। क्योंकि हम छोटे छोटे जितना भी लगभग पार्ट्स होता है ना, सब कंटिन्यूटी में ही चेक कर लेते हैं। इसमें सिलेक्शन करने का मतलब है कि आप ये जब दोनों प्रोब को आपस में सटाइएगा तो एक पेक आवाज आएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें आवाज आ रहा है कि नहीं, अगर सही होगा तो जरूर आएगा। आ रहा है? तो यही है कंटिन्यूटी रेंज, जिसके रेंज में आप लगभग चीज चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है ये तार है और यहां हम चेक कर रहे हैं, ये दोनों प्रोब को ऐसे रखेंगे, अगर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो पेक का आवाज आएगा, कहीं कटा हुआ है तो नहीं आएगा। यही कंटिन्यूटी का चेक करने का काम है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है?
अब इसमें लगभग उतना ही है। अब इसका थोड़ा सा चेंजिंग किया है क्या कि यहाँ पे एसी है और यहाँ पे अगर भी लिख दिया तो मतलब वोल्ट, और यहीं पर ए लिख दिया तो एम्पियर। क्लियर है? ठीक है कि अगर ये सिंबल दे दिया और वहां लिख दिया भी, तो हमारा मल्टीमीटर जो है ना, हम वहां पे वोल्ट चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है। अब वहीं पे अगर भी हटा के ए डाल दिया तो एम्पियर, हम वहां एम्पियर चेक कर रहे हैं। ये दोनों जगह लागू होता है, यहां भी और वहां भी। डीसी और एसी दोनों में एम्पियर और वोल्ट आपको चेक करना होता है। ठीक है? अब डीसी और एसी में अंतर क्या है? तो अंतर आपको पता है कि एसी करंट अल्टरनेट है जो हमारे घर में आता है, लेकिन डीसी करंट पे मतलब एसी पे हमारा कोई सर्किट नहीं चल सकता, डीसी पे ही वो यूज होगा। ठीक है? अब करंट में एम्पियर और वोल्ट क्या है उसको भी आपको जानना है। तो आप मान के चलो ये और ये क्या है, आदमी है, तो आदमी जो हो गया वो वोल्ट हो गया, लेकिन दोनों की शक्ति एक बराबर है, तो शक्ति जो है वो एम्पियर है। एम्पियर का अगर बोलो तो आप उसको शक्ति भी बोल सकते हैं। तो दोनों का जो शक्ति है वो अलग अलग है, यही हमारा एम्पियर है। ठीक है? जैसे मान के चलो एक पावर सप्लाई हम चार्जर बना रहे हैं, ठीक है, एक चार्जर बना रहे हैं, ठीक है। अब वो एक नॉर्मल चार्जर है और एक फास्ट चार्जर है, ठीक है, एक नॉर्मल चार्जर है और एक फास्ट चार्जर है। तो क्या दोनों में वोल्ट के अंतर होता है कि एम्पियर का अंतर होता है? एम्पियर का अंतर होता है, वोल्ट का अंतर नहीं होता है वहां पे। ठीक है? जितना एम्पियर बढ़ेगा उसके अनुसार जल्दी वो चार्ज होगा, जितना एम्पियर बढ़ेगा बैटरी में उतना ही वो बैकअप देगा। समझ में आ रहा है? एम्पियर और वोल्ट मतलब क्लियर हो गया। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए ये फैन मोटर वाले लोग हैं, तो आप किसी का बना रहे हैं पावर सप्लाई या कहीं करंट देना चाह रहे हैं, तो जैसे क्या है कि आप ट्रांसफार्मर खरीदने जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर आपको वोल्ट भी बोलना पड़ता है और एम्पियर भी बोलना पड़ता है कि भैया 12 वोल्ट 2 एम्पियर का हमको एक ट्रांसफार्मर दे दीजिए। तो वहां एम्पियर घटता बढ़ता है, लेकिन वोल्ट सेम रहेगा भाई। अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही रहेगा, एम्पियर आप घटा बढ़ा सकते हैं। नहीं तो बार आप सोचिएगा कि नहीं थोड़ा सा और हम जल्दी चार्ज करना चाहते हैं और ज्यादा हम करंट देना चाहते हैं, तो अगला सर्किट चल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो वोल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो एम्पियर बर्दाश्त करता है। जैसे क्या है ना कि ये दोनों जितना में अगर कंपटीशन होगा तो अपना एनर्जी बढ़ा सकता है। ये अपने अंदर में 2 आदमी बढ़ सकता है क्या? नहीं, एनर्जी को बढ़ा सकता है। ठीक है? क्लियर है? वोल्ट और एम्पियर। अब हम इस पे आते हैं। दिख तो नहीं रहा होगा आप लोग को, ये 2 लाल और काला, ठीक है, दोनों तार दिया हुआ है। तो जब कंटिन्यूटी रेंज में जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों एक तार हो जाता है और कंटिन्यूटी में यही चेक करते हैं कि ये बीप बज रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम डीसी करंट चेक करते हैं तो वहां पे इसका वैल्यू रहता है। अगर डीसी करंट आप चेक कर रहे हैं तो अगर उल्टा रखिएगा तो इसमें माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो हमको लग जाएगा कि हमने प्रो को गलत रखा है, प्लस के जगह पे माइनस रख दिया है, माइनस के जगह पे प्लस रख दिया, इसमें आपका मल्टीमीटर नहीं जलेगा। ठीक है? लेकिन अगर आप वोल्ट चेक कर रहे हैं और आप मल्टीमीटर को क्या किए हैं, रेजिस्टेंस या ओम रेंज या डायोड बीप रेंज में डाल दिए, तो सेकंड भर भी नहीं लगेगा, वो गया। ठीक है? अब इसमें आप देखिए वोल्ट भी और ओम, हम यही ना, यहां पे तो वही चीज है ना, ठीक है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी भी आप माप सकते हैं। ये कॉमन है, मतलब आपका जो ब्लैक है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और चेंज करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मल्टीमीटर हाई लेवल का है, कलेम्पमीटर इसको बोलते हैं,
ये एम्पियर जो है ना, तार में से लगा दीजिए और ये एम्पियर बता देगा कितना एम्पियर पास हो रहा है, ठीक है, सेंस कर लेता है। लेकिन जब आप वही पीला वाला मल्टीमीटर यूज करते हैं, छोटा वाला, तो वहां पे आपको ये 3 गो जो दिया है ना, तो दूसरा में दिया रहता है, वहां रेड कलर में घेरा हुआ रहेगा, वो लिखा रहेगा हाई एम्पियर या 10 एम्पियर। तो जब आपको हाई एम्पियर चेक करना होगा तो इसको उठा के यहां से वहां पे डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो हाई एम्पियर चेक करने के लिए आप इसमें नहीं कर सकते, उसके लिए प्रो को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर पे देखिएगा, तो यहां सिंबल दिया हुआ है एसी का और लिखा हुआ है ए। 200 से 1000 हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट, कौन, एसी वोल्ट। अब हमको अगर 200 दिया है तो 201 वोल्ट चेक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, आपको 1000 पे जाना पड़ेगा। इसकी लास्ट कैपेसिटी है 200 ही, 1000 पे आपको क्या, 1000 के नीचे जितना वोल्ट होगा वो उतना बता देगा, 1000 में जब सेलेक्ट करेंगे तो। और 200 से नीचे जब वोल्ट होगा, जैसे हमको लगता है यहाँ पे कि नहीं 150 आता होगा, तो हम 200 पे डाल सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है नहीं यहाँ 220 आ रहा है, तो अब हमको 1000 पे डालना पड़ेगा। क्लियर है। अब चलते हैं, वहीं पे आ गया, यहां भी एसी है, ये एम्पियर है और ये वोल्ट है, यहां 750 लिखा हुआ है, तो 750 यहाँ पे एसी वोल्ट हम चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे 200 से लेकर 1000 तक हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ओम भी है, 20 के है और डीप रेंज भी है। जैसे ओम रेंज और 20 डीप रेंज जो कंटिन्यूटी रह जाए, एक ही में डाल दिया है। तो जैसे हम लोग मोबाइल बनाते हैं ना, जो लोग मोबाइल बनाते हैं उनको एकदम माइनर छोटा छोटा रेजिस्टेंस मिलता है, तो डीप रेंज में भी चेक कर सकते हैं, डीप वैल्यू दे रहा तो भाई चलो सही है। लेकिन जब बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो उनको ओम रेंज में ही जाके चेक करना होता है, क्योंकि वहां एक्यूरेट वैल्यू निकालना पड़ता है। क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ाता है ना, जो रेजिस्टेंस पार्ट्स होता है जैसे बढ़ाता है ना, तो अपना वैल्यू घटा बढ़ा लेता है, और इसकी वजह से भी करंट कम या ज्यादा जाने लगता है, जिसकी वजह से आपको सर्किट में प्रॉब्लम आ जाता है। क्लियर है। देखिए यहां पे भी आपका है एक्सटर्नल यूनिट 20 मेगा ओम और 2000 मेगा ओम, हाई लेवल का रेजिस्टेंस यहाँ पे को चेक करना होगा। यहाँ पे एम्पियर है, यही वोल्ट है, और यहाँ पे देखिए डीसी वोल्ट है, यही सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है, और भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1000 डीसी वोल्ट हम चेक कर सकते हैं। तो 1000 के नीचे अगर 20 रहेगा तो भी बताएगा, और 500 वोल्ट रहेगा तो भी बताएगा, ठीक है, क्योंकि हम हाई लेवल पर सिलेक्ट कर लिए 1000 पे, ठीक है, इसलिए थोड़ा ये मल्टीमीटर थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। और ये आपका तो वही चीज है। तो मल्टीमीटर आप लोग क्या है कि किसके पास मल्टीमीटर है, पहले हाथ उठाइए। बस आप कलममीटर हो चाहे मल्टीमीटर हो, बात ये सही सेम है, बात सेम है। आपको किस मतलब बाकी लोग के पास नहीं है। आप जिस दिन से टेक्निकल लाइन स्टार्ट कर रहे हैं उसके दूसरा या तीसरा दिन आपके पास मल्टीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये नहीं है तो आप टेक्नीशियन नहीं है, ठीक है। अरे वोल्ट तो बहुत लोग जीप में भी सटा के चेक कर लेता है, इसका मतलब क्या वो टेक्नीशियन है? नहीं है, वो इमरजेंसी सेवा है। लेकिन आपको हथियार का इस्तेमाल करना है ताकि आपको किसी तरह से हानि नहीं पहुंचे। क्या बहुत सारे लोग लड़ा के चेक करते हैं, अच्छा करंट आ रहा है, लेकिन वही अगर हाई करंट रहेगा तो लड़ा के चेक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आपके पास मल्टीमीटर होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। आपके पास अगर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तक मल्टीमीटर होना ही चाहिए। जिस तरह से जैसे जैसे पढ़ाई आपका खत्म होते जा रहा है, जो जो टूल्स की आपके पढ़ाई होते जा रहा है वो टूल्स आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन चालू होते रहेगा, समझे। आपको 10 में से 2-3 बच्चे पिछड़े होते हैं, पिछड़ जाते हैं, क्यों? यही चीज वो सोचते हैं अच्छा नौकरी मिलेगा ना, अच्छा दुकान खोलेंगे तो टूल्स खरीद लेंगे। ये गलत है। टूल्स आपके माथे पर रहेगा ना, आपके घर में जब सामने रहेगा तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिक उसको देख के ही होता रहेगा। तो आपको ये चीज खरीदना ही है। स्क्रू ड्राइवर है, टेस्टर है, ये सब छोटा छोटा चीज आपके पास रखना ही है। नॉर्मल घर में लोग रखता है, आप तो टेक्नीशियन बन रहे हो भाई, आपके पास तो होना ही चाहिए ना। अब चलते हैं आगे।
एसी करंट से डीसी बनता कैसे, एसी से डीसी बनता कैसे। तो छोटा छोटा आपको बता देते हैं कुछ कुछ शॉर्टकट में, क्योंकि उतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, ताकि कहीं भी कोई टेक्नीशियन या कोई आदमी आपसे जब लड़े, बहस कर, लड़ने का मतलब वो नहीं लड़े, बहस करे इस मैटर में, तो आप भी वहां पे कुछ बोल सको। ऐसा नहीं कि हमको तो पता नहीं, इतना नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि आपको जब ये मल्टीमीटर से है तो इसके जितना भी पार्ट्स चेक होता है या जो भी पार्ट्स अवेलेबल है छोटा छोटा, वो आपको जानकारी होगा ना। तो जब मल्टीमीटर में काम करिएगा ना, मल्टीमीटर में जब फील्ड में काम करिएगा, तो आपको बहुत सारा चीज जो है ना ऑटोमेटिक आप रिपेयर कर लीजिएगा। जो यहाँ आप नहीं पढ़े हैं ना, वो भी आप रिपेयर करिएगा, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक जो है ना जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले चलते हैं, आप सिंबल पकड़ते जाइएगा, इसको सिंबल बनाना है बना लीजिएगा। ये है रजिस्टर, रेजिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर है। रेजिस्टेंस इसका काम है, क्या है? रजिस्टर। रेजिस्टेंस इसका काम है, ठीक ना। आप किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? आप हम लोग को सबको बताया, अरे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस तो इसका काम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, ये जहां सिंबल मिले ये समझ लेना है कि हमारा ये रेजिस्टेंस है। जब बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस देखिएगा ना, तो वहां कलर कोड लगाया रहता है, उस कलर कोड से ही उसका वैल्यू निकलता है, लाल, उजला, ब्लैक, भूरा, इस तरह से उस कलर का कोड होता है, और कोड से उसका वैल्यू निकलता है। उस वैल्यू से पता चलता है कि कितना उनका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम मल्टीमीटर को इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए कौन सा रेंज में डालेंगे? ये रेंज में, ठीक ना। क्लियर है? दूसरा पार्ट, कौन सा पार्ट है? कॉइल, ठीक है। कोई भी तार जो होता है ना, कॉइल ही है, और कॉइल जो है ना, ये मल्टी टैलेंटेड पार्ट्स है। इसको जहां देखिएगा ना, जिस क्षेत्र में जाइएगा, ये अपना क्षेत्र बना के रखा है, उस क्षेत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। कॉइल, आप फैन मोटर वाले पंखा में क्या और मोटर में क्या करते हैं? कॉइल बांधते हैं, ठीक है। मोबाइल वाले आप नॉर्मल कॉइल, बूस्ट कॉइल पढ़ते हैं, जो पीसीबी के अंदर में छोटा छोटा पार्ट्स लगा हुआ रहता है। आप एसी वाले कंडेंसर कॉइल, कौन कौन कॉइल वहां भी उसमें पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सभी जगह स्पीकर जो होता है, जो बूम बूम बजता है, उसके अंदर में भी कॉइल ही बंधा हुआ रहता है। तो ये अनेक प्रकार का है भाई, ये हर जगह अपना बैठा हुआ है। लेकिन आप जब इसको चेक करोगे तो तरीका से, कहीं भी कोई भी पार्ट्स है, किसी भी लाइन में है, किसी भी क्षेत्र में ये यूज हुआ है, लेकिन आपको चेक करने का तरीका सेम है, ये खराब है कि बढ़िया है। तो कैसे चेक करेंगे? इसको किस रेंज में डालेंगे? बीप रेंज में। बीप मतलब यहां दोनों पे चेक ऐसे कर रखेंगे, पार्ट्स पे बीप किया तो सही है, क्या ये तार है, और बीप किया तो सही है, नहीं तो कटा हुआ है। एकदम माइंड स्थिर रखिएगा। अभी कोई अपने गर्लफ्रेंड के पास दिमाग नहीं लेके जाएगा, सबको यहाँ रखेगा अपने दिमाग को, और इस चीज को समझेगा, क्योंकि ये चीज हर बार आपको नहीं मिलेगा। एक बार आप समझ लीजिएगा, आपके लाइफ टाइम आपको साथ देगा ये, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा कॉइल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब चलते हैं, ये दोनों में हम कलर कहीं प्लस माइनस की बात किए हैं क्या? नहीं। कहीं प्लस माइनस की बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये है कैपेसिटर, जिसको आप कंडेंसर भी बोलते हैं। ये हर क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है।
और जो आप पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना भाई, ये बेसिक पार्ट्स, इसका रूप चेंज होते रहता है। रेजिस्टेंस जो है ये भी 2-3 प्रकार का आपको मार्केट मिल जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वैल्यूम देखे हैं ना आप लोग, वैल्यूम किसी भी चीज का वैल्यूम, वो रेजिस्टेंस है। वो उसका सिंबल ये है, उसका सिंबल ये हो गया, ये हटा दीजिए, उसका सिंबल ये हो गया। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का, और ये क्या होता है, इधर या इधर जाएगा। अगर मान लिया जाए 0 है और ये 10 है, तो इधर जाएगा तो वैल्यूम कम होगा और इधर जाएगा तो बढ़ेगा। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसी तरह कॉइल का भी आता है और इसी तरह कैपेसिटर भी आता है। कैपेसिटर भी बहुत प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, सेरेमिक कंडेंसर, इस तरह से बहुत सारे कंडेंसर है। लेकिन हम ज्यादातर इस्तेमाल जो करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप जाओ तो इसका ये 2 प्रकार का आपको मिलेगा, नॉन पोलराइज और पोलराइज। पोलराइज और नॉन पोलराइज। ठीक है, पोलराइज वो होता है जिसका माइनस प्लस क्लियर रहता है। इस तरह से मिलेगा, एक साइड में माइनस का सिंबल दे देता है, समझे। जो बड़ा वाला कैपेसिटर होता है, जो पीसीबी में कहीं एसी वाला या टीवी वाला बड़ा वाला जब पीसीबी देखिएगा तो उसमें इस तरह से कैपेसिटर होगा, तो उसका ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। एक सिंबल दे दिया तो दूसरा सिंबल हमको पता नहीं हो गया भाई कि कौन सा सिंबल है। तो ये कैपेसिटर है, ये इसका अंदर का डिजाइन है। ये दोनों आपस में सटा हुआ नहीं रहता है। इसको कैसे चेक करेंगे? बीप, देखो यहां हम अगर मोबाइल चेक करते हैं तो आप नॉर्मल इसको बीप रेंज में भी चेक कर सकते हैं। बीप या वैल्यू दे तो सही है। अगर इसको ओम रेंज में चेक करते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां बीप किया तो सही है, और यहां बीप और वैल्यू दोनों नहीं देगा तो सही है, नहीं देगा तो सही है। अगर इसको एनालॉग मल्टीमीटर में आप चेक करते हैं तो वो कांटा एक बार खूब तेजी में भागेगा और फिर धीरे 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 वापस आ जाएगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तो हम उस समय जियो कंपनी में थे, और वहां क्या हुआ ना कि ये लोग क्या बोले कि भाई अब लड़का लोग को बिजी कैसे रखा जाए, तो हम लोग सब तो घर पर बना गए। तो मीटिंग स्टार्ट हुआ फोन पे, ठीक है, लिंक मीटिंग, और वहां पर हुआ कि लेकिन को कुछ इंप्रूव कर दिया जाए, कुछ टेक्निकल जानकारी दिया जाए, क्वेश्चन आंसर होगा या बहुत सारी बात होगा जो ज्ञान बोला। तो वहां पे जब सब लोग पूछ रहा था, तो हम जल्दी बोलते नहीं, कहीं भी फालतू जगह, मतलब ऐसा लग रहा है तो हम नहीं, जहाँ कचकच होता है वहां नहीं जाते, तो हम बोलते नहीं थे। लेकिन सब लोग क्वेश्चन करके किसी के पास नहीं था, तो हम एक ही क्वेश्चन किए कि एनालॉग मल्टीमीटर से ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर को कैसे मापते हैं। लगभग 250 का टीम संट पड़ गया, किसी ने नहीं बताया। लेकिन जो बिहार के हेड थे वो भी इस जीरो लेवल से वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, जीरो लेवल से वहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने बोला कि रणधीर जो जब क्वेश्चन किया वो जवाब भी देगा। बोले बिल्कुल सही बात है सर, जो क्वेश्चन किया वो जवाब भी देगा। अगर मान दूसरा नहीं जवाब देता है तो हमको देना पड़ेगा। तो कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में वो बोले कि ठीक है, हम भी उस लाइन में हैं, मतलब इस मीटिंग में हम भी हैं, तो हम भी आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो बताए, वो पूछे कि सही बोले ना, तो हाँ बिल्कुल सही बोले, क्योंकि जब ये कैपेसिटर का आप चेक करिएगा एनालॉग मल्टीमीटर से, तो जैसे ही इस पे टच करिएगा ना तो खूब स्पीड में आगे भागेगा और फिर धीरे 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 वो जीरो पे आ जाएगा, मतलब वो सही है। अगर गया स्पीड में और वहीं रुके रह गया तो फुल शॉट है, और आधा पाके रुक गया हाफ शॉट है, समझे। एनालॉग मल्टीमीटर से। वही डिजिटल मल्टीमीटर से जब चेक करते हैं तो बीप वैल्यू नहीं दे तो सही है, बीप देने लगा मतलब वो शॉर्ट है, और कुछ वैल्यू पे आके रुक गया तो आधा पे हाफ शॉर्ट है। ठीक है, हाफ शॉर्ट का मतलब है कि आपका सर्किट डेड नहीं होगा लेकिन कंजप्शन बढ़ जाएगा। जैसे होता है ना कि आपका मोबाइल बैकअप नहीं दे रहा है, ठीक है, या आपका टीवी बहुत ज्यादा करंट खा रहा है,
तो उसमें इसका भी भाग रहता है। अगर ये हाफ शॉर्ट होगा ना तो आप काम तो कर ही रहे लेकिन एक्स्ट्रा भी करंट खा रहे, नींद लग रहा है काम, तो ठीक है। और लेकिन जब फुल शॉर्ट होगा ना तो पूरी तरह से सर्किट को डेड कर देगा, ठीक है। आपको ये एसी वाले लोग को भी मिलेगा, मोटा मोटा बड़ा बड़ा, देखो पंखा वाले लोग को भी मिलेगा। अब ये पोलराइज है कि नॉन पोलराइज है? ये नॉन पोलराइज है। इसको ऐसे भी लगा लो, ऐसे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एसी वाला है, एसी करंट पे ये काम करता है। लेकिन जो डीसी वाला होता है उसका भाई फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन वो बड़ा पीसीबी में फिक्स रहता है कि ये माइनस है, ये प्लस है। लेकिन जब आप छोटा छोटा पार्ट्स में, जैसे एसएमडी पार्ट्स, छोटा छोटा पार्ट्स में जाइएगा, जैसे मोबाइल के पीसीबी में होता है, एसी में भी अब आता है, तो वो छोटा छोटा जो कैपेसिटर होता है उसमें नॉन पोलराइज यूज होता है। उसको किधरों से लगा दीजिएगा बतिया, सेम है, वो अपने आप ऑटोमेटिक पकड़ लेगा कैपेसिटर। इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी से पूछ दिया कंडेंसर क्या है, आप तो कैपेसिटर पढ़े थे तो आप भुला दिए, कंडेंसर तो पाई गई। कंडेंसर में सर माइनस प्लस नहीं रहता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक को अंदर में ले लेता है अपना। लेकिन इसमें ये एसी करंट है ना, आप एसी का तार इधर से भी जोड़ लो, उधर से भी लो, कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन डीसी वाला इधर उधर कर सकते हैं क्या सर्किट में, तो उड़ा देगा, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर जो होता है ना, चार्ज और डिस्चार्ज होता है। कभी भी इसको लाइन से निकालिए और सटाइएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो दोनों तार लड़ाइएगा, फिर क्या होगा, शॉर्ट करता है, क्योंकि वो चार्ज हो गया है, ठीक है। सेम इसी तरह डीसी वाला भी कैपेसिटर वही करता है, और ये करंट को फिल्टर करता है। क्लियर है? कॉइल ये अपना जिस क्षेत्र में है वहां पे उस तरह से काम करता है। ये कहीं भी करंट को फिल्टर करता है, या आप बोलो तो अगर एसी वाले में क्या करता है भाई, पावर का काम करता है। क्या पावर का, पावर देता है, मोटर चलाने में काम करता है, मोटर को स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये करंट को फिल्टर देने लगता है बढ़िया से, ताकि शुद्ध रूप से वो काम करे, सपोर्ट कर, हाँ। लेकिन जब आप डीसी में जाइएगा तो वहां करंट को वो भी फिल्टर करता है, ठीक है। जैसे इधर से करंट जा रहा है, किसी भी कारण से करंट कम हो गया तो अपना वाला करंट में देखे बरोबर कर देगा। क्लियर है? तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया। नेक्स्ट, डायोड, ठीक है। इसको डी से सूचित करते हैं, सी से, एल से, आर से सूचित करते हैं। जब आप बड़े बड़े सर्किट निकालिएगा ना, या मोबाइल का, जब मोबाइल के नहीं, मोबाइल में नहीं रहेगा, एसी उसी का जब सर्किट निकालिएगा तो वहां पर रेजिस्टेंस कॉइल नहीं लिखा हो रहेगा, वहां आर, एल, सी। अब किसी में आपको L10 लिख दिया है, तब कहा है मतलब L10 मतलब उस सर्किट में L कॉइल जो है 10 गो लगा हुआ है। L5 मतलब कॉइल 5 गो लगा हुआ है, हाँ 5 वैसा नहीं है, वो 5वां है, ठीक है। अभी और भी अगर पढ़े उसमें देखिएगा तो और भी हो सकता है लगा हुआ। ये है डायोड। तो यही वो पार्ट्स हैं जिनके माध्यम से एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है डायोड के माध्यम से, ठीक है। डायोड में ये दूसरा काम इसका एक और है, एक ही दिशा में करंट को पास करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम यहां पे एसी करंट दे रहे हैं, ठीक है, तो एसी में जो है ना, ऊपरी भाग पॉजिटिव होता है, नीचे वाला भाग नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पे अगर जोड़े हैं तो आप, तो यहां से पॉजिटिव डीसी निकालेगा, ये नेगेटिव को छोड़ देगा। वही वाला करंटवा है भाई, ये वाला, ठीक है, यही वाला शुद्ध नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम यहां पे जोड़ते हैं तो यहां से निगेटिव निकालेगा, पॉजिटिव को छोड़ देगा।
इसलिए एक बनता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। आप कहीं भी जब बड़ा सर्किट इस्तेमाल देखिएगा ना तो वहां चार को डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाया हुआ रहता है, उसको इस तरह से शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, यहां पे एसी करंट इन करेगा, एसी आया, चलो छोटा सा सर्किट बना देते हैं। ये काची का सिंबल है, ट्रांसफार्मर का सिंबल है, और यहां पे आ रहा है कितना 220 वोल्ट एसी। ठीक है, ये मान लो 9 वोल्ट का हम ले लिए ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जुड़ गया यहाँ पे और ये जुड़ गया यहाँ पे। मैंने अभी क्या समझाया था कि अगर पॉजिटिव पे एसी करंट दीजिएगा तो यहां से क्या निकलेगा, पॉजिटिव डीसी निकलेगा। तो अब इसको हटा दो, और यहाँ पे पॉजिटिव पे पड़ा, इसके पॉजिटिव पे पड़ा, तो यहां से कौन सा करंट निकलेगा, पॉजिटिव। इसके निगेटिव पे पड़ा, इसके निगेटिव पे पड़ा, क्योंकि यहाँ निगेटिव ये छोड़ देता है ना, ये भी निगेटिव छोड़ दे रहा है, सिर्फ पॉजिटिव को निकाल रहा है, और ये निगेटिव को यहाँ छोड़ रहा है। तो ये क्या करेगा, निगेटिव वाला के इधर निकलेगा, निगेटिव को इधर निकालेगा, तो यहां से कौन करंट निकल जाएगा, नेगेटिव। लेकिन ये करंट जो है ना, इससे 100 गुना अच्छा निकालेगा वो कौन, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा सर्किट देखिएगा, चाहे वो एसी का हो, पीसी फ्रिज का हो, टीवी का हो, तो वहां 4 डायोड लगा के ही एसी को डीसी में कन्वर्ट किया हुआ है। क्लियर है। अब यहां पर जैसे ही एक डायोड कैपेसिटर लग गया, वो क्या होगा, शुद्ध करंट हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव, शुद्ध करंट निकल गया। अब 9 वोल्ट डीसी आउटपुट हो गया। अब इसमें जो करना है आप कर नहीं सकते हैं जी। ठीक है, अब जैसे मान आगे इसको ये ले लीजिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए, एक कॉइल लगा दिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, और सीधा उससे जितना वोल्ट निकालना होगा, 6 वोल्ट निकालना होगा, निकाल सकते हैं। 5 पॉइंट कुछ का अगर चार्जर बनाना है मोबाइल का, तो मोबाइल का बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन जब आप ब्रिज रेक्टिफायर अपने गूगल पे भी डालिएगा ना, तो इतना ही नक्शा बताएगा। ठीक है, ये नक्शा आपको गूगल पे भी दिखा देगा। चलो, तो डायोड का समझ गए। अब डायोड चेक करने का तरीका, मल्टीमीटर को बीप रेंज में डालना है। देखो सर, हम बोले ना कि दिन भर बीप रेंज में आपका चल जाता है जिंदगी। जब आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, तो बीपी रेंज में आपका दिन भर चल जाता है। तो मल्टीमीटर को क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे और फिर पलटेंगे। ये ऐसे रखा, फिर ऐसे पलटा, एक तरफ से वैल्यू, एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं आया तो डायोड सही है। बीप वैल्यू आया था तो सही था, अगर कंटिन्यूटी में चेक कर रहे हैं तो। बीप आया तो सही था, बीप वैल्यू नहीं आया था तो सही था। एक तरफ से वैल्यू और एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं आएगा तो सही है। ठीक है, दोनों तरफ से वैल्यू आया तो हाफ शॉर्ट है, बीप आ गया तो फुल शॉर्ट है। ठीक है, तो इसमें से अगर एक भी डायोड खराब हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। अब यहां पे अगर कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा, D4। ठीक है, 4 गो डायोड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो डायोड हो गया। अब देखो डायोड जो है ना भी अनेक प्रकार का। अब देखिए डायोड, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। ये क्या है, ये भी डायोड है। अभी कौन डायोड है, बॉलवा जो है ना, वो बॉलवा, उसके अंदर में जो एलईडी है ना वही है। कोई भी एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये भी डायोड ही है। अब चलो, अभी क्या है, ये भी डायोड ही है, इसको बोलते हैं फोटो डायोड। ठीक है,
तो इस तरह से कोई भी, ये जो हम 5 पार्ट्स आपको पढ़ा, 4 ही पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, अब एक में ये और आ जाएगा। देखिए अभी कौन डायोड है, ये है जीनर डायोड। तो इस तरह से वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, अंतर आएगा। जैसे ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया और ये भी हो गया आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये भी हो गया आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। जहां ये सिंबल आ गया वो सोचिए वेरिएबल है, उसका वैल्यू कम बेसी होता है। और ये जीनर डायोड, ये मार्केट में मिलता है 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, इस तरह से। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करके अगर हमको 6 वोल्ट आउटपुट करना है तो यहाँ 6 वोल्ट का जीनर डायोड डालेंगे तो 6 वोल्ट पास नहीं करेगा है? अच्छा यहाँ पे 3 वोल्ट का डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? मुक्का मारेंगे मिजाज सीधा हो जाएगा। कोई भी पार्ट्स अपने से 1.5 गुना वोल्टेज को बर्दाश्त करता है। तो 3 1.5 4.5 आ रहा है कितना 9 और 6 1.5 9, तो 6 डालेंगे, ठीक है। अब बीच में रेजिस्टेंस डालेंगे या ट्रांजिस्टर डालेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, फिर से 3 वोल्ट का हम डालना है तो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3 वोल्ट का पावर सप्लाई बनाना है तो आप हार्डली 6 वोल्ट, ठीक है, का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो आपका आउटपुट करना है, मतलब जितना का मार्केट में आएगा वही भी करिएगा भाई। तो जितना आपका आउटपुट लेना है उसका 1.5 गुना करंट आपको ट्रांसफार्मर लेना होगा, 1.5 गुना करंट का, जितना का पावर सप्लाई आपको बनाना है। कोई दिक्कत है? बैठना है काटिए आपको। आपका 4 गो, मतलब 4 गो, लेकिन इसका मैं अलग अलग रूप बता दिए। तो ये 4 पार्ट्स आपका हो गया। यही चारों पार्ट्स दुनिया के हर पार्ट्स को तैयार किया है। जो भी पार्ट्स आप बोलो ये पार्ट्स है सर, ठीक है, तो आप तो उसमें बताए नहीं कि ये पार्ट्स कैसे तैयार हुआ। तो इसी चारों पार्ट्स से दुनिया का हर पार्ट्स तैयार हुआ है, ठीक है। जो आईसी होता है यही सारे पार्ट्स लग के एक आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, हजारों पार्ट्स मिला के एक आईसी को तैयार किया गया है। क्योंकि आईसी अगर नहीं रहेगा तो एक मोबाइल जो है ना घर इतना बड़ा बनेगा, तो कौन इस्तेमाल करेगा। इसलिए आईसी क्या हुआ, सारा पार्ट्स को जुड़ा के एक आईसी बना देता है, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट हम बोलते हैं। क्लियर है? अब चलो, एक ट्रांजिस्टर है, 2 टांग के बाद ये सारे जो पार्ट्स है 2 टांग वाला है। और 2 टांग के बाद जब तीसरे टांग में हम आते हैं तो वो होता है ट्रांजिस्टर, होता है ना। तो ट्रांजिस्टर होता है 3 टांग का, N P N P N P, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर है। अब ये बनता कैसे, हमने तो बोल दिया कि भाई इसी पार्ट से सब कुछ बना है। तो ये देखो, ये क्या है, दो अलग अलग डायोड है। अगर ये दोनों आपस में सटा दिया जाए तो P N N, ये दोनों का आपस सटा दिया जाए N P P, PNP ट्रांजिस्टर बन गया और NPN ट्रांजिस्टर बन गया, ठीक है। तो यही आपका पार्ट्स है, ये ट्रांजिस्टर है। अब ये पहले का ट्रांजिस्टर है, अब थोड़ा सा इसको अप टू डेट कर दिया गया, जिसको मॉसफेट हम बोलते हैं। मॉसफेट समझ रहे हैं ना? वो क्या होता है, मॉसफेट का काम क्या है कि ओवरफ्लो को पहचानता है। जैसे मान लीजिए इधर से जो करंट जा रहा है, आप लोग हर लोग मोबाइल यूज करते हैं, हर घर में आज से 15 साल पहले भी मोबाइल होगा, 10 साल पहले भी मोबाइल होगा और अभी भी है, ठीक है। तो आप लोग पहले वाले जो फोन देखते होंगे उसमें बैटरी धीरे धीरे खुलता था कि नहीं खुलता था? आज खुल रहा है, क्या है। पहले हम रात भर चार्ज करते थे तो डर लगता था कि अरे बैटरी फुल जाएगा ओवर चार्ज होके, ठीक है। आज हम लोग रात भर चार्ज में छोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो है साहब वहां यूज हो गए। ये क्या करता है कि आपका जैसे ही मोबाइल 100% फुल हो गया वो वहां से कनेक्शन काट देता है, जिससे आपका मोबाइल सेफ है, बैटरी सेफ है, कहीं तकलीफ नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया। इसी तरह से आईसी जो होता है वो आपका बनता है।
अब फिलहाल जिसके अंदर में अगर किसी तरह का क्वेश्चन है